हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लाए हैं फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस डीके गोयल बुक में से। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में आता है। इस क्वेश्चन में देखिए आप, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों, आज हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है आज हम देखेंगे। जिस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाता है उस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, क्योंकि कैपिटल फंड निकाल के ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई जा सकती है। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में जो पेमेंट साइड की एंट्री है वो एक्सपेंडिचर साइड में आएंगी और जो रिसीट साइड की एंट्री है वो इनकम साइड में आएगी। तो हम पहले इसमें रिसीट साइड की एंट्री देख लेते हैं। रिसीट साइड में जो एंट्री फर्स्ट एंट्री दी हुई है वो है सब्सक्रिप्शन। हम बना रहे हैं जो क्वेश्चन, उसका फाइनेंशियल ईयर है 2016-17, हमें बनाना है 31 मार्च 2017 को। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 56,400। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बाय सब्सक्रिप्शन 56,400। इसमें हम माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग जो दिया हुआ है 3,000 और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 6,000 रुपीज़। तो अगर हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 59,400। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री दे रखी है एंट्रेंस फीस। इसकी एंट्री करेंगे बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का अमाउंट दिया हुआ 2,500। नेक्स्ट एंट्री इज म्युनिसिपल ग्रांट बाय म्युनिसिपल ग्रांट। म्युनिसिपल ग्रांट भी रिकरिंग नेचर की है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है। इसका अमाउंट दिया हुआ है 20,000। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर की एंट्री इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती, बैलेंस शीट में आती है। लेकिन अगर किसी एसेट्स की सेल पर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जरूर आती है। इसमें दिया हुआ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 8,000 एंड सोल्ड एट 11,400। 8,000 का सामान 11,400 रुपये में बेचा तो इसमें हमें जो प्रॉफिट हुआ है इसलिए वो इनकम साइड में लिखा जाएगा। हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और ये अमाउंट आएगा कितना, 3,400। कैसे आया ये अमाउंट, 11,400 माइनस 8,000। अब रिसीट साइड की सारी एंट्री होगी। पेमेंट साइड की एंट्री देख लेते हैं। पेमेंट साइड में फर्स्ट एंट्री दे रखी है सैलरी, तो हम लिखेंगे टू सैलरी। सैलरी का अमाउंट दिया हुआ है 6,000 रुपीज़। इसे हम अंदर लिखेंगे क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो पहले माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एट बिगिनिंग। बिगिनिंग यानी 2016 मार्च की जो दे रखी है वो है 900 और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड 31 मार्च 2017 सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 1,200। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6,300। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज न्यूज़पेपर। तो
तो यहाँ लिखेंगे हम 2 न्यूज़पेपर और इसका अमाउंट लिख देंगे। इसका अमाउंट है 4100। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख देंगे, इसका अमाउंट दिया हुआ है 2000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम इज फिक्स्ड डिपॉजिट। बच्चों फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट्स होती है, इसलिए ये बैलेंस शीट में आती है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है वो इनकम साइड में आता है। अब क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट कराया गया है 1 जनवरी को और 9% इसका इंटरेस्ट रेट है, इसलिए हम इसका कैलकुलेशन नीचे कर लेंगे। 40,000 का 9% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि जनवरी में हुआ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये कैलकुलेशन करने पर हमारा आ जाएगा 900। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इसका मतलब ये इंटरेस्ट अक्रूड है जो नहीं मिला और मिलना चाहिए था, इसलिए हम इनकम साइड में लिखेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट और ये अमाउंट लिख देंगे 900। फिर नेक्स्ट एंट्री इज बुक्स। पेमेंट साइड में नेक्स्ट एंट्री बुक्स है, बुक्स की एंट्री नहीं होगी क्योंकि बुक्स एसेट्स है। नेक्स्ट एंट्री इज रेंट। रेंट की एंट्री हम करेंगे। टू रेंट 13,600 एंड नेक्स्ट एंट्री इज फर्नीचर। अगेन फर्नीचर परचेज्ड इज अ एसेट और ये भी बैलेंस शीट में आएगा। तो अब बच्चों सारी एंट्री हो गई हैं, तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो इसका टोटल आएगा 85,200 और इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है, इस तरफ का टोटल हम करके देख लेते हैं। इस तरफ का टोटल आ रहा है 26,000। इसे इसमें से माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 59,200। ये 59,200 हमारा होगा सरप्लस, क्योंकि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, इसीलिए ये आएगा सरप्लस। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के देखिए, ओपनिंग बैलेंसेस सभी लेते हैं। सबसे पहले रिसीट साइड में देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,000, तो सबसे पहले हम 25,000 लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 दे रखा है 3,000, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद देखिए 2016 में फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है नीचे, तो उसकी एंट्री लाइबिलिटी साइड में होगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है कितना, 900 रुपीज़। फिर बच्चों लास्ट लाइन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ द क्लब ओन्ड फर्नीचर 30,000, तो फर्नीचर की एंट्री होगी एसेट साइड में, फर्नीचर 30,000। इसके बाद इसमें बुक्स की भी एंट्री दी हुई है, बुक्स की एंट्री है 14,000 और इसकी एंट्री भी हम इसमें कर देंगे। तो ये सभी एंट्री इसमें होंगी और फिर हम इसका टोटल कर लेंगे। इसका बच्चों जो टोटल आएगा वो है 72,000। और इस 72,000 में से हम ये 900 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 71,100। ये हमारा होगा कैपिटल फंड। और ये कौन सा फिगर आया, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्यों आया, क्योंकि हमने 72,000 में से 900 माइनस करके इसको निकाला है। अब इसके बेसिस जो कैपिटल फंड निकाला, इसके बेसिस पे हम ओल्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले न्यू बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एट द एंड में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड दिया हुआ है 71,100, इसमें हम प्लस करेंगे सरप्लस और देखेंगे कितना सरप्लस आया है। सरप्लस आया है 59,200
इसे हम प्लस कर देंगे 59,200 को, और जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 1,30,300 रुपीज़। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बैलेंस शीट ही देखते हैं। कैश कितना दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है 7,400। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट किए हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है कितना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 6,000 रुपीज़। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग इस तरफ आएगा, ये लिखा हुआ है 1,200। इसके बाद देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ 2017-18 के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड में दिया हुआ है 1,000, ये हमारा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि ये अगले साल से नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए ये हमारी लायबिलिटी होगी 1,000 रुपीज़। इसके बाद हम देखते हैं और ओल्ड बैलेंस शीट से क्या है, फर्नीचर की अमाउंट ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 30,000 रुपीज़। अब देखो बच्चों, उसमें रिसीट साइड में दिखा हुआ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 8,000, इसका मतलब सेल हुई है, उसे माइनस करेंगे, सेल है 8,000। और पेमेंट साइड में लिखा हुआ है फर्नीचर 21,000, इसका मतलब पेमेंट की गई है, तो इसका मतलब परचेज किया है, तो परचेज हम प्लस कर लेंगे 21,000, और ये आपका अमाउंट आ जाएगा कितना, 43,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री यहीं से देखते हैं, बुक्स ओल्ड बैलेंस शीट में लिखिए 14,000, और आप अपना पेमेंट साइड देखिए, पेमेंट साइड में बुक्स की एंट्री लिखिए 21,200, तो यानी कि ये परचेज की गई है, इसको हम प्लस कर लेंगे 21,200, तो टोटल हो गया 35,200। अब और देखते हैं इसकी एंट्री और क्या दिया हुआ है। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट 40,000 रुपीज़, ये हमारी एसेट्स होती है, पहले बताया था मैंने, फिक्स्ड एसेट्स 40,000 रुपीज़, और इस पे इंटरेस्ट अभी नहीं मिला है, ये हमारा एडजस्टमेंट था, अक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपीज़। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, ये जो हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे बच्चों, ये बैलेंस शीट का टोटल मैच करना चाहिए, तभी पता लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल आएगा कितना, टोटल आएगा 1,32,500, और इस तरफ का टोटल भी आएगा 1,32,500। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख लें जिससे कि सब कुछ ठीक से समझ में आ जाए। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें फाइनेंशियल ईयर 2017-18 है और हमें 31 मार्च 2018 के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बनाना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें भी सबसे पहले वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए रिसीट एंड पेमेंट से पहले हम लेते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में फर्स्ट एंट्री इज रेंट, तो हम लिखेंगे टू रेंट, अमाउंट दिया हुआ 1,76,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो बच्चों दिया हुआ है पेड फॉर 11 मंथ्स। पेड फॉर 11 मंथ्स मीन्स ये जो रेंट हमने पे किया है ये 11 मंथ्स का रेंट है। अगर ये 11 मंथ्स का रेंट है तो इसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगा कितना, 16,000, यानी 16,000 पर मंथ। एक महीने में 16,000 रुपीज़
का रेंट आता है, 11 मंथ्स का दिया है इसलिए 1 महीने का रेंट हमारा इसका मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, तो उसको हमें यहाँ प्लस करना होगा। इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। टोटल अमाउंट आएगा 192,000। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री दी हुई है इंश्योरेंस 3000, तो हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस 3000 रुपीज़। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगेन दिया हुआ है कि इंश्योरेंस पे किया गया 1 जनवरी को पूरे साल का, तो इस साल केवल 3 मंथ्स के लिए ही वो यूटिलाइज हो पाएगा। तो 3000 रुपीज़ 12 मंथ्स का है, तो 1 मंथ्स का इंश्योरेंस कितना हो जाएगा 250 रुपीज़ पर मंथ। इसमें सिर्फ 3 मंथ्स का हमें चाहिए, तो बाकी का जो 9 मंथ्स का जो होगा इंश्योरेंस का अमाउंट वो हमारा हो जाएगा प्रीपेड यानी एडवांस। तो उसको हम क्या करते हैं, उसे हम करते हैं माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो जाएगा 2250, तो ये कितना अमाउंट आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में 750 रुपीज़। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज सैलरीज 2,64,000, तो हम लिखेंगे टू सैलरीज 2,64,000। नेक्स्ट एंट्री इज स्टेशनरी परचेज्ड। स्टेशनरी एक कंज्यूमेबल आइटम है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, इसलिए इसका एडजस्टमेंट वैसे ही किया जाएगा। तो हम लिखेंगे टू स्टेशनरी। पेमेंट साइड में लिखा हुआ है इसका अमाउंट 60,000 रुपीज़। इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक जो हमें दे रखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है एट द एंड 31 मार्च 2018। ये दिए हुए हैं 5,000 एंड 14,000, और कैलकुलेशन के बाद ये अमाउंट कितना आएगा बच्चों, ये अमाउंट आएगा 51,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। इसमें अभी इस साइड कोई एंट्री नहीं बची है। इनकम साइड देखते हैं। फर्स्ट एंट्री सब्सक्रिप्शन, तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट जो दिया हुआ है वो है 5,80,000। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 2018-19। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए ये एडवांस होगा, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। हम लिखेंगे एडवांस एट एंड, दिया हुआ है इसमें 10,000 रुपीज़, तो ये अमाउंट आ गया आपका 5,70,000 रुपीज़। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग दिया हुआ है, उसे भी माइनस कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, बिगनिंग मीन्स 31 मार्च 2017, ये दिया हुआ है 30,000 रुपीज़, तो इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 5,40,000, और इसमें प्लस कर लेंगे सब्सक्रिप्शन एट द एंड, दैट इज एज ऑन 31 मार्च 2018 ये दिया हुआ है 48,000, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 5,88,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज की जाती है, वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आती है, तो वो इसमें शो नहीं की जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 28,000, उसकी एंट्री इसमें होगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 28,000। बच्चों और इसमें कोई एंट्री नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। दोनों साइड का टोटल करके देख लेंगे कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है, और उसमें से उसे माइनस करके फिर हम इसका बैलेंस निकालेंगे। इस तरफ का टोटल का बैलेंस है 6,16,000, और इस तरफ का अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा सरप्लस, ये अमाउंट आएगा 1,08,250 रुपीज़।
तो इस तरह ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बन गया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखियो क्या क्या दिया हुआ बच्चों। रिसीट एंड पेमेंट साइड अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसको हम लिखेंगे कैश, और वो लिखा हुआ है 2,40,000। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से हमें, इसमें एक दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट दिया गया है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट साल के बिगिनिंग में किया गया होगा। इन्वेस्टमेंट का जो हमें इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला था 28,000, और वो कितने परसेंट था 7%। इसका मतलब 100% कितना होगा, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ गई इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 4 लाख रुपीस। उसकी एंट्री हम ओपनिंग बैलेंस शीट में कर देंगे। एसेट साइड में हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीस। और देख लेते हैं, अब नीचे देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का बिगिनिंग की बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है 30,000 रुपीज। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये अमाउंट दिया हुआ है 5,000 रुपीज। तो बच्चों ये इसमें केवल यही एंट्री आएंगी। इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल आएगा आपका 6,75,000। ये अमाउंट ही हमारा कैपिटल फंड होगा, क्योंकि और एंट्री लायबिलिटी साइड में नहीं दी हुई है, इसलिए 6,75,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया कैपिटल फंड। इस कैपिटल फंड को हम ले जाएंगे बैलेंस शीट एट द एंड में। कैपिटल फंड कितना निकाला हमने 6,75,000। इसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस जो हमने निकाला है कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना 1,08,250। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ, फिर इसको हम कर लेंगे ऐड। तो ऐड करने पे कितना कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 7,83,250 रुपीज़। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्लोजिंग कैश बैलेंस कैरेट डाउन दिया हुआ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना 3,70,000। इसके बाद हम वापस लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साल में सेल नहीं हुआ है ना ही परचेज हुआ है, तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट में था वही आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है 48,000, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि हमने वहाँ माइनस किया था, उसको हम लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 रुपीज़। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक देखिए आप, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 14,000 रुपीज़। तो बच्चों यही इसमें एंट्रियाँ दी हुई हैं। अब एडजस्टमेंट एंट्री हम कुछ देख लेते हैं, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ प्लस किया था, तो ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना अमाउंट आएगा 16,000। फिर यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिखा हुआ है, तो वो एसेट साइड में आता है, उसे हम एसेट साइड में लिख देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,250 रुपीज़। फिर आएगा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस इसका अमाउंट दिया हुआ है 25,000। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए तभी क्वेश्चन ठीक होता है।
इस तरफ का टोटल आएगा 8,34,250 और इस तरफ का भी टोटल आएगा 8,24,250। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बच्चों आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, आपको इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। आपको एक ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए। 31 मार्च 2018 2017-18 इसका फाइनेंशियल ईयर है। इसमें भी वही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बना के दिखाना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।